Hello, good morning to all of student. Welcome to all of you in my YouTube channel. प्यारे बच्चों, आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 3 अध्याय को हम पूर्ण कर चुके हैं। समकालीन भारत कक्षा 9 का जो 3 हमारे प्रमुख चैप्टर हैं उसको हम पूर्ण कर चुके हैं। अब चौथा अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। इन 3 चैप्टर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जाकर के उन चैप्टर्स का अध्ययन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम चौथा अध्याय समकालीन भारत से ही जलवायु को शुरू कर रहे हैं और इस अध्याय में विभिन्न जलवायु से संबंधित विभिन्न मौसमी तत्वों का, विभिन्न मौसमी घटकों का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही इसमें भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपकी जनरल नॉलेज की दृष्टि से होने जा रहा है। इसको लगातार आप ध्यान से देखें। चैप्टर को, जलवायु को समझने से पहले सबसे पहले हमें मौसम और जलवायु में अंतर पता होना चाहिए। मौसम किसे कहते हैं और जलवायु किसे कहते हैं? मौसम के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम एक व्यवहारिक जो बात है उसको हम समझते हैं। यदि हम किसी अपने फ्रेंड्स को, किसी अपने रिलेटिव्स को अगर फोन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हालचाल पूछने के बाद वहाँ के मौसम के बारे में पूछते हैं और उससे या उनसे पूछा जाता है कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तब आपको अनुमान लगाना है कि आप जब एक प्रश्न पूछते हैं तो मौसम से आपका मतलब उस समय किन घटनाओं से होता है। थोड़ा आप सोचेंगे इसके बारे में। निश्चित रूप से आप जब फोन पे इस प्रकार से मौसम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आप निश्चित रूप से यह जानने की कोशिश करते हैं कि वहां पर आज जो धूप है वो खिली हुई है या नहीं खिली हुई है, वर्षा हो रही है या नहीं हो रही है, बादल लगे हैं या नहीं लगे हुए हैं, वायुमंडल में ठंडक कितनी है या गर्मी कितनी है। इसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम मौसम को परिभाषित करें तो मौसम वायुमंडल की ऐसी परिघटनाएं होती हैं जिसमें कि हम तापमान को शामिल करते हैं, वर्षण को शामिल करते हैं, आर्द्रता को शामिल करते हैं और पवन तंत्र को शामिल करते हैं। अर्थात मौसम, वर्षा के विभिन्न रूप, तापमान, आर्द्रता और पवन तंत्र का एक संगठित रूप होता है। और यह संगठित रूप का जब हम अध्ययन एक साथ करते हैं और अल्पकाल के लिए करते हैं तो यह मौसम कहलाता है। इस प्रकार हमने जान लिया कि मौसम में विभिन्न घटक पाए जाते हैं जिनमें तापमान, वर्षा, वर्षण के विभिन्न अन्य रूप और आर्द्रता, वायुदाब और पवन तंत्र से संबंधित परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। लेकिन इसका हम अल्पकाल में अध्ययन करते हैं। जैसे आज का मौसम अलग हो सकता है और कल का मौसम अलग हो सकता है, या 2 घंटे पहले का मौसम जो तापमान की दशाएं थी, जो वर्षा की दशाएं थी, जो वायुदाब की दशाएं थी, वो 2 घंटे बाद बदल सकती हैं। अगर हम इन्हीं तत्वों का, जो तत्व हमने ये पढ़े हैं, तापमान, वर्षण, आर्द्रता और पवन, इन्हीं तत्वों का यदि हम लगभग 30 वर्षों तक अध्ययन करें
और उनके डेटा को अपने पास रखें। उस डेटा के औसत को हम अगर मिला दें और उसके बाद जो कंडीशंस, जो परिस्थितियां निकल कर सामने आती है, वही कंडीशंस जलवायु कहलाती है। जैसे यदि किसी एक क्षेत्र का जैसे ये वाला क्षेत्र है और यहाँ पर पिछले 30 वर्षों का औसत तापमान, प्रत्येक 30 वर्षों का, पहले वर्ष का 40 डिग्री, दूसरे वर्ष का 41 डिग्री, तीसरे वर्ष का 40 डिग्री, चौथे वर्ष का 41, पांचवें वर्ष का 41, 46, छठवें वर्ष का 41, इस प्रकार से 40 और 41 के बीच लगातार 30 वर्ष का तापमान बना हुआ है। और यदि हम 30 वर्षों में यह देख लें कि यहाँ का तापमान 40 डिग्री से नीचे नहीं है और 40 डिग्री तक यहाँ का तापमान बना हुआ है, तो हम यहाँ की जलवायु को उष्ण प्रकार की जलवायु या गर्म जलवायु के रूप में शामिल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हम किसी क्षेत्र का अध्ययन अगर कर रहे हैं और हमने ये देख लिया यहाँ पे 0 डिग्री का तापमान है, फिर 1 डिग्री का तापमान है, 2 डिग्री का तापमान, 4 डिग्री का तापमान, अलग अलग 30 वर्षों में कभी -1 डिग्री का तापमान है, कभी -4 डिग्री का तापमान है। इस प्रकार का तापमान हम अगर लगातार देख रहे हैं और हमारा औसत तापमान बहुत ही कम यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पर इस आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जलवायु पाई जाएगी वह शीत प्रकार की जलवायु पाई जाएगी, ठंडी जलवायु पाई जाएगी। तो जलवायु मौसम के इन्हीं घटकों का अध्ययन होता है जलवायु में, लेकिन इसमें कम से कम 30 वर्षों का औसत अवश्य लिया जाता है। तो इस प्रकार हमने मौसम और जलवायु को अलग अलग समझ लिया है। कुछ बेसिक अंतर इसको हम समझते हैं कि बेसिक अंतर इसमें क्या होता है। पहला, अध्ययन का अंतर, यानी जो मौसम का अध्ययन हम कितने समय में कर सकते हैं और जलवायु का अध्ययन हम कितने समय में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मौसम 1 घंटे से पहले और 1 घंटे के बाद और लगभग दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो इसका अध्ययन भी हम 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 24 घंटे, 1 दिन में, 2 दिन में, इस प्रकार से इसका अध्ययन कर सकते हैं। 1 घंटे से 24 घंटे तक मौसम में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जा सकता है, जबकि इसका अध्ययन जलवायु का 30 वर्ष का औसत, 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। जलवायु का अध्ययन करने के लिए 30 वर्ष का कम से कम समय हमारे पास लगता है और इस 30 वर्ष के औसत के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरा अंतर यह है कि मौसम और जलवायु में परिवर्तन की सीमाएं क्या है, परिवर्तन कितनी जल्दी हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से मौसम में प्रति क्षण, प्रति घंटे, प्रति मिनट कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। अभी क्षण हमारे पास धूप है तो अभी हो सकता है कि वर्षा हो जाए, अभी वर्षा हो रही है तो हो सकता है कि अभी धूप निकल आए। तो इस प्रकार इसमें परिवर्तन हर क्षण होता रहता है, जबकि जलवायु में परिवर्तन हर क्षण नहीं होता, बल्कि इसमें धीरे धीरे परिवर्तन लंबी अवधि के बाद आना संभव होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन दीर्घ काल में होता है और यहाँ अल्पकाल में हम देख सकते हैं अल्पकाल में परिवर्तन होता है। ये 2 प्रमुख अंतर हमने जान लिए। नंबर तीसरा जो अंतर है वह मौसम और जलवायु के प्रभाव क्षेत्र से संबंधित है। मौसम का प्रभाव कितने क्षेत्र पे रहता है और जलवायु का प्रभाव कितने क्षेत्र पर रहता है, इसके आकार को लेकर अंतर है।
तो निश्चित रूप से एक क्षेत्र का मौसम दूसरे क्षेत्र के मौसम से अलग हो सकता है। छोटे क्षेत्र का मौसम यानी मौसम का क्षेत्र छोटा या कम होता है। एक छोटे क्षेत्र का मौसम अलग अलग हो सकता है, जबकि जलवायु का अध्ययन हम विस्तृत क्षेत्र में, एक प्रकार की जलवायु विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। तो जलवायु का क्षेत्र बड़ा होता है और विस्तृत होता है। जैसे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। तो भारत का क्षेत्र पूरा बड़ा क्षेत्र है। और यदि भारत के मौसम की बात करें तो भारत के मौसम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों का मौसम मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अलग प्रकार की भिन्नताएं वहां पे मौजूद हैं। पर प्रायद्वीपीय क्षेत्र के मौसम और समुद्र तटीय मैदानों की मौसम में अंतर पाया जाता है। तलहटियों में, पर्वतों की तलहटियों में बसे हुए क्षेत्र और पर्वतों की शिखर पर अलग प्रकार का मौसम पाया जाता है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जैसे टुंड्रा प्रकार की जलवायु हमें ध्रुवों में पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में पूरी टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, अर्थात शीत जलवायु पाई जाती है, जो विस्तृत क्षेत्र है। तो इस प्रकार हम मौसम और जलवायु के अंतर को आसानी से इन 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये टॉपिक जो आपके पास एक छोटा टॉपिक था इस चैप्टर का, जलवायु का, वो अब पूर्ण होता है। आप इसी प्रकार लगातार इस चैनल को देखते रहिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और मुझे मोटिवेशन प्रदान कीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं उन पर और अच्छे ढंग से और मेहनत से उस वीडियो को बना सकूं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।